कब तक औसत बने रहेंगे कि पार्ट 3 में आपका मैं गर्म जोशी से स्वागत करता हूं। मेरा इस मुतालिक यह तीसरा वीडियो है। इसका उद्देश्य यह है आप में एक जज्बा पैदा करना, एक लगन पैदा करना। आप अपना काम करते हुए कुछ खास बन सकते हैं। अब तक मैंने आपको लीलाधर चौहान, कृष्ण कुमार के साहस की दास्तान सुनाई, 40% डिसेबल जॉबी मैथ्यू की प्रेरणादायक कहानी बताई, 70% डिसेबल सत्येंद्र सिंह लोहिया द्वारा इंग्लिश चैनल को पार करने वाले दिव्यांग की जोश भरी कहानी बताई। हम सबके प्रेरणा के स्रोत राष्ट्र कवि गोपाल दास नीरज की संघर्ष और सफलता की अनूठी कहानी भी आपको मैंने बताई। अब मैं आपको बेहद गरीब घर में जन्मी, अभावों में बढ़ी गोल्डन गर्ल हेमा दास की संघर्ष भरी दास्तान बताना चाहता हूं। हेमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के डीग नागांव के एक दलित परिवार में हुआ था। वह बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता रंजीत दास के पास केवल मात्र 2 बीघा जमीन थी, जिसमें वो चावल की खेती करते थे और हेमा दास अपने पिता की चावल की खेती में मदद करती थी। हेमा दास की शिक्षा गांव के छोटे से स्कूल में हुई। प्रारंभ में वह फुटबॉल खेलती थी। उसके पास न कोई अच्छी ड्रेस थी, न ही कोई अच्छे जूते थे। उसके कोच ने उसको दौड़ते हुए देखा तो कोच ने यह सलाह दी कि तुम फुटबॉल के बजाय फर्राटा दौड़ में अपना भविष्य तलाश करो। कोच की सलाह पर हेमा दास ट्रैक पर दौड़ने लगी। उसकी यह दौड़ आग के शोलों पर नंगे पैर चलने के समान थी। अपने गांव से वह राजधानी गुवाहाटी आ गई। राज्य स्तरीय खेलों में अपना साहस आजमाने लगी। अपना अहम स्थान उसने बनाया। हेमा की दौड़ रुकी नहीं। वह भारत के करोड़ों लोगों के सपनों के साथ दौड़ना चाहती थी। हेमा दास ने 2019 में मात्र 19 दिनों में विदेशी धरती पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए एक के बाद एक 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। हेमा हिंदुस्तान की नई उड़न परी बनने की दौड़ में। उसकी इस शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, प्रियंका गांधी, वीवीएस लक्ष्मण सहित अनेक जानी मानी हस्तियों ने उनको बधाई दी। डिंग एक्सप्रेस के नाम से रातों रात वह मशहूर हो गई। गोल्डन गर्ल हेमा दास की वह पूरे देश की नजरें वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक की ओर है। संभव है कि हेमा दास ओलंपिक में भारत को वो खुशी देने में कामयाब हो जाए जिसका इंतजार देश को बरसों से है। अगर हेमा दास ऐसा करने में कामयाब रही तो वह देश को ढेर सारी खुशियां और गर्व देने के साथ ही समाज के भीतर गरीबी और मुफलिसी झेल रहे बच्चों के लिए एक प्रेरणा और हिम्मत देने में सफल होगी। आपको ये भी बता दूं कि हेमा दास जब एक के बाद एक गोल्ड जीत रही थी तब उसका खुद का घर पानी में डूबने की ओर था। उसके माता पिता बाढ़ में फंसे हुए थे। सबकी प्रेरणा की स्रोत हेमा दास के एक्सीलेंट बनने की कहानी हम जो आज कर रहे हैं उसे करते हुए हेमा की प्रेरणा और हिम्मत से हम एक्सीलेंट बन सकते हैं। मित्रों, अब मैं आपको अरुणिमा सिन्हा की प्रेरणा की कहानी बताना चाहता हूं। 1988 में सुल्तानपुर में जन्मी अरुणिमा सिन्हा
एक साधारण एथलीट थी, पर उसके सपने बहुत ऊंचे थे। 11 अप्रैल 2011 की रात को वह पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात 1 बजे कुछ बदमाश आए, चैन छीनने लगे। उसने विरोध किया। बदमाशों ने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। उसका एक पैर पटरी के बीच में आ गया। सुबह तक 40 ट्रेन इधर से इधर चली गई। किसी प्रकार से सुबह किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका ऑपरेशन हुआ। एक पैर काट दिया गया। वह एक पैर की हो गई, वह विकलांग हो गई, पर उसके हौसले विकलांग नहीं हुए। पैर कटने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह ऐसा करना चाहती थी जो किसी ने नहीं किया। वह घर से निकल गई। एवरेस्ट विजेता बचेंद्र पाल से मिली और कहा, मैं एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ। बचेंद्र पाल ने अरुणिमा सिन्हा को देखा, उसके एक पैर को देखा, उसके हौसले और जज्बे को देखा और कहा, अरुणिमा, तुम तो एवरेस्ट फतेह कर चुकी हो, केवल चढ़ना बाकी है। 21 मई 2013 को अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। क्या इस कीर्तिमान के बाद वह रुक गई? वह आगे बढ़ती गई। अरुणिमा की सफलता पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मित्रों, अरुणिमा सिन्हा यही नहीं रुकी। जीवन में किसी प्रकार के अभाव के चलते निराशपूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए, इतिहास रचने के लिए उसने दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने का लक्ष्य तय कर लिया। वह अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रुस, कास्टिन पिरामिड इंडोनेशिया, किजास्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट अंकागुआ दक्षिण अमेरिका की पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराकर हमारा मान बढ़ा चुकी है। क्या अरुणिमा की यात्रा यही समाप्त हो गई? नहीं, अब वह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में शामिल अंटार्कटिका की विंसन मैसिव हिल पर तिरंगा फहराना चाहती थी। जाने से पहले उसने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिन्होंने उसे तिरंगा देकर विदा किया। हम सब की शुभकामनाओं से आखिर अरुणिमा ने वह कर दिखाया जो आज तक किसी महिला ने नहीं किया था। उसने विंसन मैसिव, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर हम सबका मान बढ़ाया, विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अदम्य साहस और जज्बे की कहानी लिखने वाली भारत की इस बहादुर बेटी को हम सलाम करते हैं। दुनिया में एक पैर, दुर्घटना में एक पैर कट जाने के बाद अरुणिमा एवरेस्ट फतेह करने के लिए निकल गई। न बाधाओं का डर, न मुश्किलों की परवाह। मित्रों, हमें भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बाधाओं और मुश्किलों की परवाह न करते हुए कुछ खास करने के लिए, कुछ खास बनने के लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। आज से और अभी से औसत जीवन को जारी रखते हुए खास बनने की ओर संघर्ष शुरू करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। हर समय दुखी न हों। छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज न करें, उन्हें मनाएं, सेलिब्रेट करें। सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते हुए कदम ब कदम सपनों को साकार करने के लिए बढ़ते जाएं। आपके पास बेहद कीमती जीवन है। आज कुछ असाधारण करो, भले ही बहुत छोटा। याद रखें, एक पत्थर के खिसकने से पूरा पहाड़ धसकना शुरू होता है। हम होंगे कामयाब। अरुणिमा सिन्हा की तरह एक पैर से एवरेस्ट फतेह करने की सोचे। 70% अशक्त सत्येंद्र की तरह इंग्लिश चैनल पार करने का जज्बा तैयार करें। लीलाधर चौहान के हाथ कट गए तो उसने पैरों की अंगुलियों से सफर शुरू कर दिया। ऐसा हौसला बनाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।